हेलो एवरीवन, दिस इज स्वप्ना एंड वेलकम टू जेन्युइन केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे मोल क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, मोल हमें क्यों पढ़ते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, आपको पहले पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है तो उसे हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसका एक वीडियो अपलोड हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मोल के बारे में होता है। अगर हम मोल को स्टडी करेंगे, कैसे हम स्टडी कर पाएंगे? देखो, मोल क्या होता है, एक यूनिट होता है मेजरमेंट के लिए। अगर हम एटम्स के बारे में मेजर करेंगे, मॉलिक्यूल्स को मेजर करेंगे, तो उसे हम मोल से मेजर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एक डिफाइंड नंबर होता है, उस नंबर को हम मोल कहते हैं। जैसे कि 1 मोल, 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स को हम 1 मोल कहते हैं। एक फिक्स नंबर है, अगर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, एक रिएक्शन होता है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन में बैलेंस्ड इक्वेशन हो, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, एमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है। इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? 2 मोल ऑफ एमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो हम मोल को ऐसे यूज करते हैं, रिएक्शन में जो भी कोएफिशिएंट आता है बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो वो वैल्यू क्या होता है, मोल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ एमोनिया। तो 1 मोल कितने इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर को हम 1 मोल कहते हैं। और 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, जो भी एटम का 1 मोल कहेंगे तो उसका हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास, और हम कहते हैं इसे ग्राम एटॉमिक मास। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? 1 मोल इक्वल टू कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हम मास से कैसे डिटरमाइन करेंगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 AMU होता है, लेकिन जब उसे हम मोल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम मास हो जाएगा। और इसका 1 मोल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 ग्राम आता है। हाइड्रोजन का 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? हाइड्रोजन का 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अगर कोई भी रिएक्शन में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम Na से भी डिफाइन करते हैं। ओके, 1 मोल ऑफ एमोनिया में कितने एटम्स ऑफ एमोनिया होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल होंगे। क्योंकि एमोनिया एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल है। तो कोई भी रिएक्शन दे रहा है, उसमें 1 मोल है, उसका मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा। 1 मोल इक्वल टू कितना आता है? 1 मोल इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास भी होता है। तो इसका 1 मोल ऑफ एमोनिया कितना आ जाएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है, तो इसका क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 3। तो टोटल एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 17 आ जाएगा। तो इसका 1 मोल ऑफ एमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 70 ग्राम होगा। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे? तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे।
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन में क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। 64 ग्राम में ऑक्सीजन का कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो अब कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। देखो ऑक्सीजन एटम बोल रहा है, तो ऑक्सीजन एटम का 1 मोल कितना होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है, 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो 64 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल होता है, 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, 1/16। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 64 ग्राम में निकालना है। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1/16 इंटू 64, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ऑक्सीजन का, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसमें हम एक नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जो भी मास दिया होगा उससे हम उसके मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। सो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। क्वेश्चन में अगर मास गिवन है तो अगर उसे हम मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है, 14 ग्राम होता है। गिवन मास है 28 ग्राम। तो अब हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास और एटम है तो हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास लेंगे और एटॉमिक मास। इसे हम स्मॉल m बाय कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो गिवन मास क्या है, 28 ग्राम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 14 ग्राम। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। सल्फर एटम में 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सल्फर एटम। तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और एटॉमिक मास। तो कितना आ जाएगा, गिवन मास है 32 ग्राम, मोलर मास हम सल्फर का कितना है, 32 होता है। तो हम डिवाइड कर देंगे 32 ग्राम से, तो कितना आ जाएगा 1। तो इसमें कितने मोल्स ऑफ सल्फर है, 1 मोल्स ऑफ सल्फर है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम में 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। और एटॉमिक मास, इसमें एटम है तो हम एटॉमिक मास लेंगे। गिवन मास कितना है, 46 ग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में है। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा मास उसको हम क्या कहेंगे, गिवन मास कहेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है। तो उसे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, आंसर है 2 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोडियम एटम का। 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। गिवन सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास नीड होती है। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 4 है। तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 4, 64 आ जाएगा। तो इसे हम ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 हाइड्रोजन है, 1 इंटू 2 आ जाएगा। 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 98। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मोलर मास 98 ग्राम है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। गिवन मास दिया है 98 ग्राम, मोलर मास निकला 98 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
गिवन मास कितना है 98 ग्राम, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास कितना मिला 98 ग्राम, तो हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर कोई भी क्वेश्चन में मास गिवन है, उसका हम मोलिकुलर मास निकालेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो ओवरऑली हमने क्या आज पढ़ाया है, नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ एटम को क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। और 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास होता है। तो अगर हम मोल को कोई भी गैस के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। इसे हम मोल को नंबर से रिलेट किए हैं, मास से रिलेट कर रहे हैं। तो अब हम कोई भी मोल को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस occupies 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। ओके, कोई भी आइडियल गैस हो तो 1 मोल इक्वल टू हमेशा कितना आएगा, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। ओके, अगर हम वॉल्यूम से कैसे रिलेट करेंगे, इस नंबर से रिलेट कर रहे हैं, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 और उसे हम ग्राम एटॉमिक मास से रिलेट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम से हम कैसे रिलेट करेंगे, 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल से आता है, ग्राम से आता है, वॉल्यूम से आता है, तो हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। इसे हम मोलार वॉल्यूम कहते हैं। मोलार वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। अगर वॉल्यूम है गिवन है और उसे हम मोलार वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। हम पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, मास से कैलकुलेट कर रहे थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास कर देते तो हमको क्या मिल जाता था, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता था। अब हम क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। जो भी वैल्यू आता है वो हमेशा सेम आता है। अगर हम नंबर से रिलेट कर सकते हैं, ग्राम से रिलेट करेंगे, वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स आता है, जो भी वैल्यू आता है वो हमेशा सेम ही आता है। आई होप आज की वीडियो में जो भी डिस्कस हुआ है, मोल कंसेप्ट, मोल क्या होता है, हम मोल कैसे डिटरमाइन करते हैं, मोल को हम नंबर से कैसे रिलेट करते हैं, ग्राम से कैसे रिलेट करते हैं, वॉल्यूम से कैसे रिलेट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।